ब्रज भूमि का हृदय है नंदगांव। यही वह स्थान है जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं खिल उठी। यहीं पे कान्हा ने माखन चुराया, यशोदा से डरकर भागे और पूरे ब्रज को हंसाया। इसी नंद भवन में रहकर श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की। गौचारण लीलाओं के बारे में भी आपने सुना ही होगा। इन्हीं पहाड़ियों से कृष्ण रोज ग्वालों संग गाय चराने जाते थे। खेल और मित्रता के बिना श्री कृष्ण का जीवन ही अधूरा है। सुदामा श्रीदामा संग बाल खेल और कुश्ती और हंसी, इन लीलाओं की तो बात ही निराली थी। राधा कृष्ण मिलन भी नंदगांव से बरसाना की प्रेम यात्राएं शुरू हुई। नंदगांव सिखाता है ईश्वर राजमहल में नहीं बसते, माँ की गोद में और ग्वालों के प्रेम में बसते हैं। यही है नंदगांव जहाँ भगवान बच्चा बनकर खेले। बोलो राधे राधे। ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए वृंदावन में कण कण में राधे, क्षण क्षण में राधे, पत्थर में राधे, वृक्षों में राधे, पशुओं में राधे, पक्षियों में राधे। इसी सीरीज में आपको हम लेके एक ऐसे स्थान पे चलते हैं जहाँ पे बांसुरी की मधुर धुन को सुन के सब मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। वृंदावन की एक ऐसी जगह जहाँ आज भी कृष्ण की बांसुरी गूंजती है। यह है बंसीवट, वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई। कहा जाता है उस स्थान से यमुना की धार रुक गई, प्रकृति स्तब्ध हो गई। वो यही राधा और गोपियों ने पहली बार प्रेम की उस ध्वनि को सुना। इस वट की शाखाएं आज भी झुकी हुई हैं, मानो कृष्ण के आगे नतमस्तक हों। भक्त कहते हैं रात में यह दिव्य कंपन महसूस होता है। जहाँ बांसुरी बजी वहीं से भक्ति ने जन्म लिया। जय श्री कृष्ण। यदि आप जाएं एक बार बंसी बट, अगर आप जाएं तो आप एक बार इसमें इस वृक्ष में कान लगा के अवश्य सुने। आपको अवश्य ही कृष्ण जी की बांसुरी की अनुभूति होगी। उन तबलों की ताल सुनाई देगी जो बोलिए राधे राधे। यदि बात करूं मैं वृंदावन की तो वृंदावन की बात करते करते ही जीवन लीला समाप्त हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत थी कि लोग आज भी वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण की अनुभूति लेते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं इमली ताल की। वृंदावन में एक ऐसा स्थान जहाँ शब्द में मौन हो जाते हैं, यही है इमली ताल। साधना और सिद्धियों का रहस्यमय केंद्र। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु यहाँ 18 दिन समाधि में रहे। उन दिनों ऐसा लगा मानो समय स्वयं थम गया हो। आज भी रात में यहाँ असाधारण शांति महसूस होती है। भक्त कहते हैं यहाँ मन अपने आप कृष्ण में लीन हो जाता है। जहाँ मौन है वहीं ईश्वर है। बोलिए राधे राधे। और इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे की सारी वीडियोस को आप जाके देखें, मन को अद्भुत शांति प्राप्त होगी। राधे राधे। जब हम बात कर रहे हैं वृंदावन की तो इस सीरीज में हम उस यमुना के घाट को कैसे छोड़ दें जहाँ पे श्री कृष्ण कभी आया करते थे, बंसी बजाया करते थे। वृंदावन का एक ऐसा घाट जहाँ रात भी मौन हो जाती है, यह है केसी घाट। यमुना तट का सबसे रहस्यमय स्थान। वहीं यहीं भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक असुर का वध किया था। कहा जाता है यहाँ जलाया गया दीप सीधे कृष्ण तक पहुँचता है। पूर्णिमा की रात यमुना की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं। साधु कहते हैं यहाँ अलौकिक प्रकाश और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। जहाँ अधर्म रुका वहीं भक्ति बहने लगी। यदि आप वृंदावन घूमना चाहते हैं तो केसी घाट अवश्य जाएं। बोलिए राधे राधे। वृंदावन में एक ऐसा कुआं जो कभी सूखता नहीं है और जिसका संबंध सीधे श्री कृष्ण राधा विवाह से है। यह है भांडीर वन का कुआं। वृंदावन के पावन भांडीर वन में स्थित ब्रज की वही भूमि जहाँ श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं आज भी जीवित मानी जाती हैं। मान्यता है यहाँ राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। विवाह के समय जब जल की आवश्यकता पड़ी तब श्री कृष्ण ने अपनी वन से भूमि पर स्पर्श की और यहीं से प्रकट हुआ ये कुआं। रहस्य यह है कि भीषण गर्मी में भी ये कुआं जल कभी नहीं सूखता। भक्त मानते हैं इस जल में आध्यात्मिक शक्ति है जो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कहा जाता है कि निसंतान दंपत्ति यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करें तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। भांडीर वन का कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं, राधा कृष्ण के अग्र प्रेम की कहानी है। बोलिए राधे राधे। दानगढ़ वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण नंदगांव से आकर राधा जी और सखियों से दान मांगते थे। यह दान धन का नहीं बल्कि प्रेम, मान और समर्पण का प्रतीक था। राधा जी यहाँ श्री कृष्ण को मान कर रसाती थी। मान्यता है यहाँ आने वाला भक्त श्री राधा कृष्ण के माधुर्य भाव को स्वतः अनुभव करता है। संतों का विश्वास है कि संध्या समय यहाँ बांसुरी की धुन और सखियों की हंसी सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है। दानगढ़ का दान
मनुष्य के अहंकार, लोभ और अभिमान का त्याग है राधे। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। यही वहाँ यहाँ आध्यात्मिक संदेश है। यहाँ का मान्यता यह भी है, श्री कृष्ण की लीला यहाँ नित्य रूप से चलती है, जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती हैं, और यही राधे कृष्ण का प्रेम है। बोलिए राधे राधे। ब्रज में काम्य वन ब्रज के 12 प्रमुख वनों में से एक है। पुराणों में इसका वर्णन है कि देवताओं ने यहाँ तपस्या की अपनी कामनाएं पूर्ण की, इसलिए ही इसका नाम काम्य वन पड़ा। श्री कृष्ण यहाँ रास लीला और वन विहार हेतु आते थे। कामना पूर्ति का विश्वास भी इसी वन से होके गुजरता है। सच्चे मन से परिक्रमा करने पर मनोकामना पूर्ण होती है। कामेश्वर महादेव का स्वयं शिवलिंग जहाँ ब्रह्मा विष्णु ने पूजा की, वह भी यहाँ स्थित है। शेषशाही विष्णु का प्रकट रूप भी यहाँ पे स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान माने जाते हैं। वन्य की दिव्यता जहाँ आज भी एक विशेष शांति और ऊर्जा अनुभव होती है। यदि आप काम्य वन घूमने जाएं तो उस ऊर्जा को महसूस करिए। बोलिए।